सो बेसिकली देखो ये क्या है, एक वन शॉट टाइप का वीडियो है जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। हालांकि एक चैप्टर का नहीं बताऊंगा जो कि सेकंड यूनिट है अपनी। सेकंड यूनिट का मैंने इसमें नहीं बनाया है ना, जो हमारा इंटीग्रेशन है उसमें बाकी डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बीटा गामा फंक्शन वगैरह का, उसका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट बना दी थी, तो वो देख सकते हैं। एंड फाइनली बाकी चैप्टर्स का मैंने एक कॉन्सेप्ट टाइप में वीडियो बना दिया जिसमें मैं उनके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, मेथड के बारे में स्टेप बाय स्टेप, है ना। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट जो अपनी है कैलकुलस नंबर 1, इसमें देखिए रोल्स थ्योरम है हमारी। सबसे पहले रोल्स थ्योरम में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 है आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक है। देखिए आपको जो ए और बी की वैल्यू देगी, मतलब जो इंटरवल दिए होंगे, है ना। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में क्या है, इंटरवल जो दिए होंगे लाइक ए एंड बी, तो उनको एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के इक्वल प्रूव करना है। मतलब आपको एक्स की जगह पे ए पुट करना है और एक्स की जगह पे बी पुट करना है, इस तरीके से इक्वल आ जाएंगे अगर वो रोल्स थ्योरम होगी। अगर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारी रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं है, अगर आ गए तो वैलिड है। देन उसके बाद अगर ये आ जाता है तो हम क्या करेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 0, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे एंड फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू। एंड उसके बाद सी इज़ बिलोंग टू, अगर वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लाइक ए एंड बी, तो वो उस तरीके से हम देखेंगे। गॉट इट। देखिए यहाँ पे देखिए ये है हमारी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, इसमें स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले सिंपल रोल्स थ्योरम जैसा करते हैं ना, एफ ऑफ ए निकालो एफ ऑफ वी निकालो, बट यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि वो इक्वल नहीं आएंगे। अब इक्वल नहीं आते, हम निकालते हैं उसके बाद एफ डैश सी निकालते हैं। देन उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं जो हमारा ये फॉर्मूला है, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। गॉट इट, इतना करना होता है हमें, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एंड जो हमारा जो कॉचीज़ मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो जस्ट इसी के जैसी है, सिंपल। उसमें क्या करना रहता है, यहाँ तक तो आपको फाइंड करना है, इसमें भी इक्वल नहीं आएगा। और उसके बाद जहाँ पे हमने एफ डैश सी निकाला है, इसी तरीके एक और फंक्शन आपको दिया होगा, तो आपको जी डैश सी निकालना है, जी ऑफ वी निकालना है, जी ऑफ ए निकालना है, इस तरीके से। और सिंपल सा फॉर्मूला आपका कुछ इस टाइप से है, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ओके, देखिए यहाँ पे टायलर सीरीज़। अब बेसिकली टायलर सीरीज़ और मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होती है, देखिए इनके फॉर्मूले देखो। सबसे पहले ये जो टायलर सीरीज़ है इसके जो स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूले उसमें रहता है एक्स प्लस एच और एक्स प्लस एच, और यहाँ पे क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1, और एफ डबल डैश एक्स प्लस एच की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्मूले में एक्स की जगह एच रख दो, एच की जगह एक्स रख दो, लाइक यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने रिप्लेस कर दिया, है ना। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला बन जाएगा। अब सेकंड फार्मूला जो ये है ये किस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ आता है ना, तो यहाँ पे देखो यूज के लिए मैंने आपको बता रखा है। लाइक अगर 10 वो पूछे कि 46 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1064 की वैल्यू क्या होगी, और इस तरीके से और भी वैल्यू, तब आपको ये फार्मूला लगाना है, याद रखना है, ये वाला फार्मूला लगाना है टायलर सीरीज़ का। ओके, एंड जो हमारा ये फार्मूला है इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए और प्लस में एक्स माइनस ए एफ डैश ए, और यहाँ पे प्लस में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला है। अब ये कहाँ पे काम आता है, लाइक अगर उसने आपको क्वेश्चन में इस टाइप का दे दिया, जैसे उसने दे दिया कि इसको एक्सपेंड करो इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4, तब आपका एक ही फॉर्मूला काम आएगा, लाइक दिस, ये वाला, ठीक है। इतना हो गया। अगला है हमारा मैक्लॉरिन सीरीज़। सो मैक्लॉरिन सीरीज़ में बेसिकली क्या होता है, देखो मैक्लॉरिन सीरीज़ का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स टू दी पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0, और इस तरीके से चलता रहेगा। अब बेसिकली देखो हम यूज़ इसका तब करेंगे जब अगर बाई चांस उसने लॉग के टर्म में कोई सा भी आपको फंक्शन दिया, लाइक यहाँ पे लॉग कॉस एक्स दे दिया, इसको एक्सपेंड करना है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये वाला दे दिया, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। एंड ई की टर्म में कुछ भी वैल्यू दे दी, तब आपको यूज़ करना है ओनली मैक्लॉरिन सीरीज़। गॉट इट, समझ में आ गया कहाँ कौन सी सीरीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना रहता है, स्टेप नंबर, मैंने इसका भी वीडियो बनाया था, है ना, तो आप वो देख सकते हो अगर नहीं पता। तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना है आपको, डेल एफ और वाई डेल एक्स
और यहाँ पे डेल एफ वाई डेल वाई इस तरीके से फाइंड करना है। इनको 0 के इक्वल करना है, आपको पॉइंट मिलेंगे। जो आपको पॉइंट मिले फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पॉइंट मिल गया, स्टेप नंबर 3 में आर एस और टी फाइंड करना है। लाइक देखो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स और यहाँ पे आपको डेल एफ वाई डेल एक्स रखना है, ठीक है। तो इससे आपका एस आ जाएगा और यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल वाई, इससे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी इससे आर आ जाएगा, इससे एस आ जाएगा, है ना, आर एस और फिर इससे आएगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स वाला जो आपने पहले डिफ्रेंशिएशन किया था उसका डबल डिफ्रेंशिएशन होगा, सिंपल है, तो आर आएगा। और जो आपका एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का जो आपने निकाला था, वाई का डिफ्रेंशिएशन किया था, तो आपको x के रिस्पेक्ट में फिर से y का करना है तो आपका s आएगा, और y के रिस्पेक्ट में y का ही करना है तो आपका t आएगा। गॉट इट। अब यहाँ पे आगे देख सकते हो, आगे क्या है, अगर आपने इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब देखो अगर आपकी इसकी वैल्यू प्लस की आती है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर प्लस की नहीं आती दैट मीन्स माइनस आता है या ज़ीरो आता है तो ये हमें सडल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे अगर ये आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे जो आर आया अपना, लाइक हमने जो आर पीछे फाइंड किया था, तो जो हमारे पॉइंट आए थे ना वो पॉइंट की, जैसे फॉर एग्जांपल 6x आर आया तो x की जगह पे आप पॉइंट रखोगे और x की वैल्यू अगर यहाँ पे r की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा वैल्यू मिलेगी, और अगर हमारी नेगेटिव आ रही तो मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी। मतलब ये पहले से बता देगा कि आपको कब मिनिमा कब मैक्सिमा, याद रखना, पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, ठीक है। और यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, उसका वीडियो मैंने बनाया है तो वो देख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे देखो पार्शियल में क्या करना है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं तो एक एक करके देख लो उनको, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च कर लो, अभी पॉसिबल नहीं है बनाना, है ना। तो यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई ये हमें फाइंड करना है ना। अब फाइंड कैसे करते हैं, उसमें लाइक जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स दिया हो लाइक यू के टर्म में, तो उसमें एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे के रिस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंशिएट, दूसरे को कांस्टेंट रखोगे, एक के रिस्पेक्ट में करोगे, इस तरीके से। और उसके बाद जो कंडीशन दी है उसको आपको सेटिस्फाई करना है। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 पे, यूनिट नंबर 5 पे आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले रैंक फाइंड करनी है, और रैंक कैसे फाइंड होती है, देखो रैंक फाइंड करने के लिए सिंपल है, रो और कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर उसने बोला है कि भाई इचेलॉन मेथड से करो, है ना, या फिर उसने बोला है कि सिंपल रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, तो आपको क्या करना है, रो ऑपरेशन लगाना। मैंने आपको रो इसका वीडियो बनाया था, तो हमें सबसे पहले इसको 0 बनाना होता है, इसको, एंड उसके बाद इसको, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो, और 4x4 की है तो इसके नीचे जो है फिर उसके जस्ट नीचे, फिर जस्ट नीचे, इस तरीके से ऐसे बना होता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये कैसे निकालते हैं, देखो लाइक हमारे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ए इक्वल्स टू एक्स ए, ठीक है, एक्स ए। अब बेसिकली एक्स यहाँ पे आई लिख लो, आई ए, एक्स नहीं आई, है ना, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स लिखनी है आपकी जो भी होगी, और यहाँ पे आई मैट्रिक्स लिखनी है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे, यहाँ पे आपको ए लिखना है, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है, मतलब यहाँ पे सिंपल ए लिखा रहने दो। अब क्या करना है आपको, अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल देखो क्या करना पड़ता है, इसमें आपको सिंपल इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, लाइक इस तरीके से, पहले इसको बदलो फिर इसको बदलो, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 लाना है पहले, फिर 0 लाना है, फिर 0 लाना है, फिर यहाँ पे 1 लाओ, फिर 0 लाओ, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे 1 लाओ, 0 लाओ, 0 लाओ, और इस तरीके से यहाँ पे 0 लाओ। इस स्टेप में आप कंप्लीट करोगे लाइक ये, तो आपकी अच्छे तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स सही तरीके से बन जाएगी, वैल्यू भी सही आएगी। और यहाँ पे जो आपको क्या करना है, जो ऑपरेशन आप यहाँ पे लगा रहे हो सेम ऑपरेशन यहाँ लगाना है। लाइक मैंने फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे लगाया रो ऑपरेशन, तो वो आपको यहाँ पे लगाना है जो आपका ए था, ठीक है, वो ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी लगाना है। ये क्या थी, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, है ना, तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने। और यहाँ पे फिर उसके बाद ऐसे लगाने के बाद जब ये कम्प्लीटली बन जाती है और यहाँ पे जो आपका ए बनता है इसको सेम लिखा रहने दो। अब हमारा एक फॉर्मूला है, लेकिन क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है, ठीक है, यहाँ पे आई है, आई जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है
वो क्योंकि उसी फॉर्मूले से ये भी बना है, लाइक वो क्या था, ए इक्वल्स टू आई ए। तो यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूँ तो ए इनवर्स और ए हो जाएगा, है ना, अपोन में आ जाएगा। तो यहाँ से ये ए रखा है हमारा, ये जो हमारा कन्वर्ट होके आ गई है यही है हमारी ए इनवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है अच्छे तरीके से, तो देख लो। तो बेसिकली सबसे पहले हमें इक्वेशन दी गई होंगी। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, हमें ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, लाइक ये होती है ए, बाय हेल्प ऑफ डॉट से हम उसको कंबाइन कर देंगे ए बी को। उसके बाद हमें क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है, लाइक कुछ इस तरीके से। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के बाद अगर ये हमारी जो रैंक ऑफ द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ द जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो दोनों इक्वल आ जाती है, और नंबर ऑफ द अननोन मतलब एक्स वाई जेड जो भी है हमारे इसमें, लाइक यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 अननोन है ना, x1 x1 x2 x3 3 अननोन है। तो यहाँ पे अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आती है दैट मीन्स हमें एक क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर तीनों की वैल्यू मतलब रैंक ऑफ द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ द जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो इक्वल आती है, बट यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ अननोन है वो या तो कम आता है या ज़्यादा आता है, तो हमें इस सिचुएशन में क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, बट अगर दोनों ही इक्वल नहीं आते दैट मीन्स यहाँ पे हमें बोल देंगे कि रैंक जो हमारी मतलब गिवन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट नहीं है ना। इसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था। इसमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 आपको a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है ना, इस फॉर्म में कंसीडर करना है। देन उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनानी है, लाइक स्टेप नंबर 2 है ना, लाइक ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। मैंने आपको वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं आता तो देख लो। स्टेप नंबर 3 क्या है, आपको जो लेमडा है उसकी जगह एक और रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया मैंने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लाइक यहाँ पे ए की पावर 3 ए की पावर 2 ए इस तरीके से है, तो आपको यहाँ पे ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है मल्टीप्लाई करके, है ना, और यहाँ पे इसको 0 के फॉर्म में लाना है। अगर आपकी मैट्रिक्स लास्ट में इस टाइप से 0 0 0 कुछ आ जाती है दैट मीन्स केले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसी में क्या होता है, वो पूछ लेता है ए इनवर्स फाइंड करो। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सिंपल है, देखो जो आपकी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी उसमें मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स का, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लाइक इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे पी ए और यहाँ पे क्यू, है ना, इस तरीके से बचेगा। अब इसको आप इस तरफ ले जाओगे और यहाँ पे जो आपकी बनी इसको फिर से यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू रखोगे जो आपने ऊपर निकाली थी, यहाँ पे ए रखोगे आपकी मैट्रिक्स, और यहाँ पे आपको नंबर है सिंपल, तो नंबर के साथ आई रहेगा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ए इनको सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगी, और यहाँ पे जो 2 था उसकी मैंने यहाँ पे डिवाइड में ले आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इन्वर्स निकल जाएगा। अब देखते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सो बेसिकली स्टेप नंबर 1 क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे फिर उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, लाइक कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके पॉइंट फाइंड करना है। क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे ही आपके पॉइंट आ जाते हैं 1 2 3 इस तरीके से, तो आपको स्टेप नंबर 3 क्या करनी है, आपको इस तरीके से एक कंसीडर करनी है, लाइक ए माइनस लेमडा आई और मल्टीप्लाई में x इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपका वही हो गया जो आपने ऊपर बनाई थी मैट्रिक्स, है ना, लाइक यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनाई थी तो ये आ जाएगी। एंड इसके बाद x1 x2 x3 ये आपके आ जाएगा यहाँ पे अननोन, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ये काम करना है यहाँ पे लेमडा 1 एंड फाइंड द आइगन वेक्टर्स, मतलब 3 आइगन वेक्टर आएंगे बाय हेल्प ऑफ इनकी हेल्प से, है ना। तो 3 आपको आइगन वेक्टर फाइंड कर लेने हैं, उन्हीं जो आपकी इक्वेशन थी उसी में पुट करके, है ना। अगर आपको नहीं आता तो आप देख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे देखो डायगोनलाइजेशन, इसमें काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इस पर भी बना दो, तो मैं बता देता हूँ। देखो डायगोनलाइजेशन में सिंपल है, आइगन वेक्टर आपको फाइंड करना ही है। स्टेप नंबर 1 आइगन वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है ना, आइगन वेक्टर आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो वहाँ तक तो सेम हो जाएगी हमारी प्रोसेस। इसके बाद हमें क्या करना है, बाय हेल्प ऑफ आइगन वेक्टर्स, जो हमारे लाइक यहाँ पे 3 आइगन वेक्टर आए ना, इनकी हेल्प से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लाइक इस तरीके से उनको पुट कर देंगे, तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसको हम बोलेंगे बी मैट्रिक्स, जो कि होती है मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इसके बाद आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है बी मैट्रिक्स का। अगर ये डिटर्मिनेंट नंबर के फॉर्म में आता है या फिर माइनस में आता है कुछ ही वैल्यू,
तो हम बोल देंगे कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 0 आती है इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है, 0 आती है तो उसके बाद यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर नॉन सिंगुलर है तो हम यहाँ पे बी इनवर्स फाइंड करेंगे और इसके साथ हो जाता है बी इनवर्स ए बी, इस तरीके से बोल देता है वो, है ना। तो अगर आपको बी इनवर्स फाइंड करना है तो मैंने आपको बता दिया, आप दो मेथड यूज़ कर सकते हो। या तो फर्स्ट वाली जो कैले हेमेंटल में थी, मतलब फिर से पूरा निकालो और उसके बाद है ना सॉल्व करो, तो आप उस तरीके से फाइंड कर सकते हो। एंड अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट इस तरीके से वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं अब हम सीक्वेंट एंड सीरीज़ पे। सबसे पहले हमारी फोरियर सीरीज़ में स्टेप नंबर 1 होता है फॉर्मूला। लाइक ये हमारा फॉर्मूला है ना। और इसके हिसाब से हमारी ये कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था। और यहाँ पे पैनिक मत होना, लाइक यहाँ पे एल हो या फिर पाई हो, वो कंडीशन के हिसाब से रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा ए नॉट ए एन और बी एन इस तरीके से हमारे फॉर्मूले होते हैं इनके, और लिमिट होती है जो आपको रेंज दी गई हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर पुट करते हैं एक एक करके और इनकी वैल्यू फाइंड करके और फाइनली अपने इस जो मेन इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। हाफ रेंज क्या है, बिल्कुल सेम है। हाफ रेंज में बस एक चीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हाफ रेंज हो जाएगा, बाकी सब सिमिलर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कन्वर्जेंसी टेस्ट कैसे होता है। लाइक जो भी आपको दिया होगा फंक्शन, तो आपको सबसे पहले मतलब यू एन फाइंड करना है, जो भी सीरीज़ दी होगी उसकी हेल्प से यू एन फाइंड करोगे, ठीक है। यू एन फाइंड करने के बाद आपको वी एन फाइंड करना है, जो कि वी एन आएगा 1/n के फॉर्म में आपका आएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 3 यू एन डिवाइड बाय वी एन करना है, ठीक है। इतना हो गया। एंड इसके बाद आपको जो भी कॉमन वॉमन आ रहा है वो कॉमन वगैरह ले लेना है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके क्वेश्चन दे दूँगा, तो वो आप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा इसके क्वेश्चन, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 आपको कन्वर्जेंसी करनी है। एंड उसके बाद पी सीरीज़, मतलब पी सीरीज़ से कंपेयर करना है उसको। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है दैट मीन्स हमारा जो मतलब जो हमारी सीरीज़ है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। और अगर नेगेटिव में आती है दैट मीन्स डाइवर्जेंट है। गॉट इट। इतना हो गया। अब आते हैं हम डीएलएम्बर टेस्ट। ये क्या होता है बेसिकली, देखो डीएलएम्बर टेस्ट का सिंपल सा मीनिंग है, सबसे पहले आपको यूएन फाइंड करना है जो आपको सीरीज़ दी गई है बाय हेल्प ऑफ सीरीज़। उसके बाद जो आपका यूएन है उसमें +1 करना है, मतलब n+1 इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यूएन मतलब जो यहाँ पे आया और उसके डिवाइड में आपको ये रख देना है, ये रख देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ये कुछ इस टाइप से फॉर्म बन जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू, इसको आपको क्या करना है, टेस्ट करना है ना, बाय हेल्प ऑफ लिमिट इस तरीके से n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे जो भी कॉमन वॉमन आ रहा है काट पीट के और ये रखना है ना। तो अगर आपकी वैल्यू जो l आया तो उसकी वैल्यू अगर कम है 1 से तो हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर ज़्यादा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर 0 के इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई, तो यहाँ पे हमारी ये डीएलएम्बर टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ कुछ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉचीज़ रूट टेस्ट है, कॉचीज़ रूट टेस्ट। इसमें सिंपल है, यूएन फाइंड करो, यूएन की जो पावर है उसको 1/n लिखो, 1/n पावर कर दो। एंड इसके बाद टेस्ट करना है हमें, है ना, बाय हेल्प ऑफ दिस कन्वर्जेंसी टेस्ट करो उसकी। देन उसके बाद जो एल की वैल्यू, इसकी भी सेम कंडीशन है लाइक डीएलएम्बर टेस्ट के जैसी। अगर 1 से कम आती है तो कन्वर्जेंट है, ज़्यादा आती है तो डाइवर्जेंट है, और इक्वल आती है तो फेल हो जाएगा, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेकिन इस तरीके से। तो लास्ट है हमारा कोचीज इंटीग्रल टेस्ट, स्टेप नंबर 1। बेन देखो, सबसे पहले आपको देखना है जो आपको सीरीज़ दी गई है, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तभी ये मतलब लगेगा अपने कोचीज इंटीग्रल टेस्ट, तभी अप्लाई होगा। और इसमें करना क्या रहता है बेसिकली, इसको अपन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में सॉल्व करना रहता है, ठीक है। इंटीग्रेशन, उसमें जो लोअर लिमिट हो वो यहाँ लिखो, हायर लिमिट हो वो यहाँ लिखो, यूएन जो दिया हो उसको एफ में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पे जो n हो उसको x में कन्वर्ट कर दो। तो अगर वो डिफाइंड आती है तो दैट मीन्स कन्वर्जेंट है, और अगर अनडिफाइंड आती है दैट मीन्स डाइवर्जेंट है। देखो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। कंपैरिजन टेस्ट में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। लाइक देखो उसमें क्या होगा, आपको सिंपल सा दिखेगा कि मुझे यहाँ से 1/n फाइंड करना, मतलब यहाँ पे देखो लाइक 2 पावर है, यहाँ पे देखो लाइक 3 पावर है, दैट मीन्स हमें पावर ऊपर नीचे दिखेंगी तो हम समझ जाएंगे 1/n के फॉर्म में होगा, है ना, इस टाइप से। तो आपको समझ जाना है कि ये कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन तो नहीं है मेरे पास, बाकी क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा,
ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से, लाइक यहाँ पे ये हमारे डी एल एम्बर्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो इसकी ट्रिक है, मतलब जहाँ पे भी आपको क्या दिखे, एक कोई नंबर सेम दिखे आपको सीरीज़ में, लाइक यहाँ पे 3 3 3 इस टाइप से, है ना। और या फिर आपको फैक्टोरियल के फॉर्म में दिखे, फैक्टोरियल जब भी दिखे समझ जाना कौन सा टेस्ट लगाना है, डी एल एम्बर्ट टेस्ट लगाना है। उसमें क्या करना है, यू एन निकालना है, फिर उसके बाद यू एन प्लस वन करना है, फिर यू एन के डिवाइड में यू एन प्लस वन के डिवाइड में यू एन कर देना है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे देखो कोचीज़ रूट टेस्ट में क्या करना है, जब भी आपको पावर की पावर में दिखे तब आपको यूज़ करना है कोचीज़ रूट टेस्ट। ये क्या बोलता है, यू एन लो, उसकी पावर 1/n कर दो, है ना, यही बोलता है ना कोचीज़ रूट टेस्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइक यहाँ पे देखो पावर दिख रही है, लाइक जब भी आपको n की पावर 2 उस लाइक n की फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है उसकी पावर n है और n की भी पावर 2 है, इस टाइप से आपको दिख रही हो, मतलब पावर के टर्म में, तब आपको क्या करना है, ये लगाना है कोचीज़ रूट टेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे कुछ एक और है, लाइक देख सकते हो यहाँ पे देखो n की पावर n है, उसकी भी पावर 2 है, तब आपको कोचीज़ रूट टेस्ट लगाना है, गॉट इट। और इंटीग्रल टेस्ट कब लगाना है, जब आपको लगे कि भाई साहब ये तो इंटीग्रेशन में ही अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, लाइक यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2, तो 1/2 हो जाएगा। लाइक मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 और यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो इस तरीके से तब हम लगाएंगे अपना कोचीज़ इंटीग्रल टेस्ट। और यहाँ पे ये अपना क्या है, चेक ऑफ द कन्वर्जेंसी, लाइक यहाँ पे भी यही वही है, ठीक है। और यहाँ पे ये फोरियर सीरीज़ है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से हमारा वन शॉट होता है ख़त्म।